अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर यहाँ पर डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करेंगे और ये हमारी वीडियो नंबर 12 है। एंड आफ्टर दैट मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, मैं यहाँ पर एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ कि जिसमें हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो एमडीकैट बायोलॉजी है उसके कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और उन चैप्टर्स में से फिर मज़ीद कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और उन टॉपिक्स में से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आप लोगों को कंसेप्ट होना लाजमी है। तो ये वन बाय वन करके मैं आपको बताऊंगी और फिर उसी ही वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, ठीक है, उनको भी कवर करा दूंगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप उस सीरीज़ में भी मेरे साथ रहेंगे, इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। सो हम यहाँ पर जो है वो लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। सो हमारे पास पहला एमसीक्यू है कि मेंडल फर्स्ट लॉ कॉल्ड। अब आप लोगों को पता है कि मेंडल्स ने जो थे वो लॉ दिए थे बायो के अंदर, ठीक है। तो मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है वो कौन सा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, या लॉ ऑफ लिंकेज है, या लॉ ऑफ म्यूटेशन है? तो उसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसका जो है ये पहला लॉ है। और इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास था क्या कि एलील्स गैमीट फॉर्मेशन के वक्त जो है वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैंने आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया है जब मैंने आप लोगों को इनहेरिटेंस का वन शॉट दिया था। तो मेंडल का फर्स्ट लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अकर ड्यूरिंग। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कब होता है, ठीक है ना, किस प्रोसेस में होता है? तो आप लोगों ने यहाँ पर बताना है माइटोसिस में, मियोसिस में, फर्टिलाइजेशन में, या ग्रोथ में। तो ये कब होता है? ये होता है जी मियोसिस में, ठीक है। मियोसिस में जब होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होते हैं ना, ये तब हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि द फिनोटिपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्रॉसेस बताए थे, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस पहले बताया था वन शॉट के अंदर। बाद में मैंने आप लोगों को जो है वो मेंडल के लॉ कराए थे ताकि मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड का कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ही जो थे लॉ को समझना जो है वो पॉसिबल था। क्योंकि अगर मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस का कंसेप्ट ना होता तो आप लोगों को ना तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ आती, ना तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ आती। तो अब यहाँ पर वो पूछ क्या रहे हैं? वो ये पूछ रहे हैं कि जो फिनोटिपिक रेशो होती है, यानी कि क्या पूछ रहे हैं कि जो फिजिकल अपीयरेंस होती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, ठीक है, तो वो कौन सी होती है, ठीक है ना। 1:2:1, 3:1, 9:3:3:1, या फिर 2:1। तो यहाँ पर हम जो है वो सपोज कर लो जो हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि जिसमें हम एक ट्रेट को जो है वो क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अब समझ लो हमारे पास जो है ये प्लांट की हाइट है और प्लांट की हाइट में हमारे पास या तो टॉल है या तो शॉर्ट है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो उसकी जो फिनोटिपिक रेशो आती है वो क्या होती है? वो 3:1, यानी कि 3 जो होते हैं वो टॉल आती हैं और एक जो है हमारे पास क्या आता है जी? शॉर्ट आता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है वो माइंड में रखना है। ये इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि द जीनोटिपिक रेशो। पहले हमने फिनोटिपिक बताई थी, अब हमने क्या बतानी है? जीनोटिपिक रेशो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो जीनोटिपिक रेशो होती है कि हमने यहाँ पर ये देखना है कि जो टॉल और शॉर्ट आए हैं, बाहर से तो हमने ये देखा कि इतने टॉल हैं और इतने शॉर्ट हैं, लेकिन अंदर से हमें नहीं पता कि कौन से जीन्स हैं, वो होमोजाइगस हैं या हेटेरोजाइगस हैं, ठीक है। तो इसका पता चलाने के लिए हम क्या मालूम करते हैं? हम मालूम करते हैं यहाँ पर जीनोटिपिक रेशो, ठीक है ना। अब जीनोटिपिक रेशो में हमने ये बताना है कि कितने जो होते हैं वो होमोजाइगस टॉल हैं, हेटेरोजाइगस टॉल हैं, और फिर हमारे पास जो होते हैं वो रिसेसिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है वो कौन सा है? 1:3:1, 1:2:1, या फिर 9:3:3:1, या फिर 2:2। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है जी? वो है हमारे पास जी 1:2:1, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाइज टू।
यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस पर अप्लाई होता है, वन जीन पर, टू और मोर जीन पर, या फिर आरएनए पर या प्रोटीन पर। तो ये किस पर होता है, आप सबको पता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है ना, जिसमें हम दो ट्रेट को एट अ टाइम स्टडी करते हैं। तो अगर ट्रेट है तो इसका मतलब क्या है कि उसके पीछे जीन्स भी होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक जीन को तो हम स्टडी नहीं करेंगे, याद रखिएगा ये एक जीन वाला जो हमारे पास करेक्टर है वो हम पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको फॉलो कर रहा होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। तो यहाँ पर हमारा जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो क्या होगा, टू और मोर जीन्स, ठीक है। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है कि डाई हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशो। पहले हमने मोनोहाइब्रिड का बताया था, अब हम यहाँ पर कौन सी बता रहे हैं, यहाँ पर हम डाई हाइब्रिड का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड की फिनोटिपिक रेशियो क्या होती है, डाई हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो कब आती है, जब मैंने आप लोगों को पुनेट स्क्वायर कराया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। उसके बाद हमने यहाँ पर ये देखा था कि इसकी जो फिनोटिपिक रेशियो होती है वो कौन सी होती है, 9:3:3:1। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पुनेट स्क्वायर में बड़ा क्लियरली बताया था कि जो हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसमें हमारे पास पेरेंटल फिनोटाइप आती ही आती है, वो तो आएगी क्योंकि पेरेंट्स हैं। फिर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास न्यू टाइप आती है। अब ये जो न्यू टाइप थी मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि ये जो न्यू कम्बिनेशन थी वो इसलिए आ रही थी क्योंकि उनके जीन शफल हो रहे थे, इंडिपेंडेंटली वो जो थे वो क्या हो रहे थे, शफल हो रहे थे, ठीक है ना, ये फिक्स नहीं थे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या था कि न्यू कम्बिनेशन आ रही थी। समझ आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि लिंकेज जीन आर लोकेटेड ऑन, ये सेक्स लिंकेज वाला हमारे पास जो टॉपिक था जिसको मैंने जो है वो बड़े ही जो है वो आसानी से आप लोगों को पढ़ाया था। तो उसमें हमने अब ये बताना है कि लिंकेज जीन जो होते हैं ना, ठीक है ना, ये लोकेटेड होते हैं कहाँ पर, डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर, सेम क्रोमोसोम के ऊपर, राइबोसोम के ऊपर या न्यूक्लियस के ऊपर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है कि ये सेम जीन क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि जीन लिंकेज रिड्यूस। अब हमें पता है कि ये जो जीन लिंकेज है वो क्या रिड्यूस करता है, वेरिएशन को, रेस्पिरेशन को, फोटोसिंथेसिस को या फिर ट्रांसलेशन को। तो किसको ये रिड्यूस करता है, वेरिएशन को। देखो भाई, मैंने आप लोगों को जब जीन लिंकेज बताया था तो मैंने ये कहा था कि जितना जीन लिंकेज जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा उतना इनमें जो वेरिएशन है या फिर हम यूँ कहें कि जो न्यू टाइप है वो नहीं बनेगी, ठीक है। अगर जीन लिंकेज जो है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो हमारे पास जो वेरिएशन होती हैं वो क्या होंगी, वो नहीं होंगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि क्रॉसिंग ओवर अकर इन। आप सबको पता है कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो कहाँ पर होती है, क्रॉसिंग ओवर हमारे पास यहाँ पर जो है वो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर होती है। कहाँ पर होती है, मियोसिस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज। अब क्रॉसिंग ओवर क्या इंक्रीज करता है, म्यूटेशन, वेरिएशन, लिंकेज या फिर डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है कि वेरिएशन आती हैं। इससे जो हमारे पास क्या होते हैं कि जो क्रोमोसोम के सेगमेंट्स होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो वेरिएशन आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जीन लिंकेज वाज डिस्कवर्ड बाय। अब जीन लिंकेज जब मैंने यहाँ पर आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने क्लियरली यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम भी बताया था कि किसने जो है इसको डिस्कवर किया था। तो वो कौन थे, वो T.H. मॉर्गन थे। नेक्स्ट है हमारे पास के ह्यूमन सेक्स क्रोमोसोम आर। अब ह्यूमन के अंदर हमने ये बताना है कि सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं, कैपिटल ए या फिर XX और XY, ZZ या फिर ZW, XY या YY। तो आपको पता है कि ह्यूमंस के अंदर मेल्स की बात करें या फीमेल की बात करें, अगर हम फीमेल की देखें तो उसमें कौन से होते हैं, XX होते हैं, और अगर मेल की देखें तो उसमें कौन से होते हैं, XY जो है यहाँ पर आप लोगों को सेक्स क्रोमोसोम मिलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 13th MCQ है, मेल इज कॉल्ड। मेल को क्या कहा जाता है,
होमोगैमेटिक है, हेटेरोगैमेट्रिक है, या फिर डिप्लॉइड है, या फिर हैप्लॉइड है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या होता है कि अगर यहाँ पर ऊपर देखो, अभी हमने जो है वो ऊपर वाला एमसीक्यू जो है वो सॉल्व किया है, जिसमें हमने ये बताया है कि ह्यूमन सेक्स क्रोमोसोम में जो फीमेल होती है, ठीक है ना, जो क्या होती है, जो फीमेल होती है वो XX होती है, ठीक है, और जो मेल है वो XY है। यानी इसके अंदर एक हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम और है और दूसरा वाला और है। तो हमारे पास ये किस तरह का हो गया, ये हमारे पास है जी हेटेरोगैमेटिक है, यानी कि इसके अंदर डिफरेंट क्रोमोसोम है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि फीमेल क्या होती है, हेटेरोगैमेटिक है, होमोगैमेटिक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें हमारे पास क्या होता है, XX होता है। तो XX हमारे पास क्या है जी, एक होमोगैमेटिक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कि हीमोफीलिया इज। अब हीमोफीलिया मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हीमोफीलिया होता है वो हमारे पास किस तरह का जो है वो डिजीज़ है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, या फिर वाई लिंक्ड है, या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या है जी, ये है हमारे पास जी एक्स लिंक्ड रिसेसिव एक डिजीज़ है। अब मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि हीमोफीलिया क्या होता है कि एक ऐसी डिजीज़ होती है कि अगर बॉडी पर अगर ये बीमारी है किसी को, ठीक है, जेनेटिकली है, तो अगर ये डिजीज़ किसी को है तो होता क्या है कि अगर कट लगता है और वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है तो वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, हीमोफीलिया एक डिजीज़ है जो कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कलर ब्लाइंडनेस अफेक्ट मोस्टली। अब ये जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ये किस में ज़्यादा होता है, फीमेल में, मेल्स में, बोथ इक्वली, या फिर प्लांट्स में। तो आप लोगों ने माइंड में रखना है कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, ये मेल में जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें ना, जो मेल्स होते हैं ना, मेल्स में हमारे पास क्या होता है, एक ही एक्स होता है, ठीक है। तो एक्स जो है उसने आगे भी तो क्या करना है, आगे भी ट्रांसफ़र करना है। तो अगर एक्स फादर से चला जाए, ठीक है ना, उसके बच्चों में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। और ये मोस्टली इफेक्ट करती है किस चीज़ को, फादर से किस में जाएगी, सन में जाएगी। तो ये मेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फादर पासिस एक्स क्रोमोसोम टू। अब जैसा कि अभी मैंने कहा कि अगर फादर के पास एक एक्स का क्रोमोसोम है, ठीक है, तो वो जब क्या करेगा, पास करेगा क्रोमोसोम, तो वो किस में पास करेगा, सन में, डॉटर में, बोथ में, या नन में। तो ये किस में करेगा, ये अपनी किस में करेगा, डॉटर में करेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या एग्जैक्ट आंसर है, डॉटर में करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि फादर पासिस वाई क्रोमोसोम टू। अब ये जो फादर होता है, वाई क्रोमोसोम किसके अंदर जो है वो इनहेरिट करता है, तो किसके अंदर करता है, सन के अंदर जो है ये यहाँ पर करता है। और याद रखिएगा ये जो वाई क्रोमोसोम होता है ना, मेल्स के अंदर उनके सेक्सेस को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। समझ आ गया आप लोगों को, ओके। यहाँ पर है कि सेक्स लिमिटेड ट्रेट एग्जाम्पल इज। अब सेक्स लिमिटेड ट्रेट की जो एग्जाम्पल है वो क्या है, आई कलर है, मिल्क प्रोडक्शन है, हाइट है, या फिर ब्लड ग्रुप है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर है जी ये ऑप्शन बी, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन। समझ आ गया, ये ओनली फीमेल एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट डिपेंड्स ऑन। अब ये जो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट होती हैं, ठीक है ना, ये किस पर जो है ये डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर, हार्मोन, डीएनए ओनली, या फिर राइबोसोम। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है जी, ये हार्मोन्स पर जो है ये यहाँ पर क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि डोमिनेंट अलील इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब ये जो डोमिनेंट अलील होते हैं ना, ये किस सिंबल को शो करते हैं, स्मॉल लेटर, कैपिटल, ग्रीक, या फिर नंबर। तो हमें पता है जो डोमिनेंट होते हैं वो किसको जो है वो शो करते हैं, यहाँ पर ये कैपिटल को जो है वो शो कर रहे होते हैं, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो रिसेसिव ट्रेट होते हैं, ठीक है, कौन से ट्रेट होते हैं, रिसेसिव ट्रेट होते हैं, ये एक्सप्रेस होते हैं व्हेन।
ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर ये बताना कि ये कब अपने आप को जो है वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। वन अलील प्रेजेंट, बोथ रिसेसिव अलील प्रेजेंट, या फिर डोमिनेंट अलील प्रेजेंट, या फिर म्यूटेशन ओनली। तो याद रखिएगा कि जो रिसेसिव ट्रेट होते हैं ये अपने आप को शो करते हैं, ठीक है, ये अपने आप को क्या करते हैं, शो करते हैं। लेकिन कब, जब यहाँ पर बोथ रिसेसिव अलील जो होते हैं क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि टेस्ट क्रॉस इज यूज टू डिटरमिन, ठीक है ना। अब यहाँ पर टेस्ट क्रॉस किस चीज़ के लिए होता है, किस चीज़ को जो है वो यहाँ पर जानने के लिए किया जाता है। डीएनए स्ट्रक्चर, अननोन जीनोटाइप, प्रोटीन स्ट्रक्चर, या फिर आरएनए। तो अननोन जीनोटाइप यानी कि फिनोटाइप तो हमें बाहर से नज़र आ रही है। सपोज करो हमने जो है वो यहाँ पर एग्जांपल ले ली, किस चीज़ की, हाइट की ले ली। बाहर से तो हमें नज़र आ रहा है कि इतने जो है वो टॉल है और इतने जो है यहाँ पर शॉर्ट हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो टॉल है, ठीक है ना, टॉल जो है ये क्या करता है कि ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में हो सकता है। तो अब हमें ये नहीं पता, ठीक है, क्योंकि किसी भी प्लांट के ऊपर जो है उसके जीन्स तो हमें नज़र नहीं आ रहे होते ना, जीन्स तो नहीं लटक रहे होते कि हम यहाँ पर बता सकें कि ये जो है ये क्या है, कि होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं ताकि हमें उनका जो जीनोटाइप है वो मालूम हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है कि टेस्ट क्रॉस इज डन विद, टेस्ट क्रॉस जो है वो किस के साथ होता है, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, हेटेरोजाइगस, या म्यूटेटेड जीन। तो याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास क्या होता है, टेस्ट क्रॉस होता है, ये होमोजाइगस रिसेसिव के साथ यहाँ पर होता है, जब बोथ पेरेंट हमारे पास क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि बैक क्रॉस इज क्रॉसिंग विद। अब जो बैक क्रॉस होता है किसके साथ होता है, F2 ओनली, यानी कि जो हमारे पास सेकेंड जनरेशन है उसके साथ होता है, ईदर पेरेंट, आरएनए या म्यूटेशन। तो उसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है कि किसी भी पेरेंट के साथ यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कि मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे अंदाज में सिंपल करके आप लोगों को समझाया था ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारे पास जो है ये, इसको जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या कहता है, बोथ ट्रेट एक्सप्रेस, वन ट्रेट हाइड अदर, नो ट्रेट एक्सप्रेस, या फिर म्यूटेशन। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है कि वन ट्रेट हाइड अदर। यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमारे पास क्या होगा कि जिसमें हमारे पास क्या होता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वन अलील ओवर अदर अलील, जिसमें एक जो है वो अपने आप को क्या करेगा, शो करेगा, दूसरा छुप जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि होमोजाइगस मीन्स। अब होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये बहुत ही आसान है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, सेम अलील्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 28th MCQ के हेटेरोजाइगस मीन। हेटेरोजाइगस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट अलील। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर तो आपको पता है ना, क्रॉसिंग ओवर जो है यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक था जो मैंने आप लोगों को वन शॉट में जो है वो कराया था, छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। तो अब जो हमारे पास क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, ये कहाँ पर होती है, सिस्टर क्रोमेटिड में होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होती है, आरएनए स्ट्रैंड में होती है, या फिर हमारे पास किस चीज़ में होती है जी, प्रोटीन में होती है। तो उसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होती है। अब मैंने आप लोगों को उसमें ये भी बताया था जब क्रॉसिंग ओवर जो है वो पढ़ाया था कि सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, बता देती हूँ। सपोज करो ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इसके यहाँ पर हमारे पास जो दो आर्म्स होंगे ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है ना। और यहाँ पर मेरे पास क्या है कि एक दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे पास क्या है, सपोज कर लो एक दूसरा क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर इसके भी हम क्या करेंगे, इसके भी दो बाजू को सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। लेकिन क्या होगा कि एक क्रोमोसोम का एक बाजू, दूसरे का दूसरा बाजू, ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास बेसिकली नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर किस में होती है, क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर होती है।
नेक्स्ट है कि क्याज़मा इज़ द साइट ऑफ, जिसको हम क्या कहते हैं, क्याज़मेटा कहते हैं। क्याज़मेटा इज़ द साइट ऑफ रेप्लिकेशन, क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन या फिर ट्रांसलेशन। तो ये हमारे पास क्या होता है जी, क्रॉसिंग ओवर, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, जेनेटिक एक्सचेंज होता है हमारे पास, ठीक है ना, और एक पॉइंट बनता है जिसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं जी, क्याज़मेटा का या क्याज़मा का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जीन लिंकेज रिजल्ट इन, जब जीन लिंकेज होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, इंक्रीज्ड वेरिएशन, रिड्यूस रिकम्बिनेशन, म्यूटेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। तो याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास लिंकेज होता है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास, यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग जीन लिंकेज होगा उतनी कम हमारे पास क्या होगी, रिकम्बिनेशन होगी, यानी कि जो नई टाइप है वो उतनी ही कम बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास 32 MCQ है कि कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या होता है। कंप्लीट लिंकेज का मतलब होता है नो क्रॉसिंग ओवर, हाई म्यूटेशन, DNA लॉस या फिर पॉजिटिव चेंज। तो इसका मतलब क्या होता है, नो क्रॉसिंग ओवर। अगर तो कंप्लीट है, यानी कि कोई भी हमारे पास जो अलील हैं वो क्या नहीं कर रहे, वो क्रॉस नहीं कर रहे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि इसका मतलब क्या है कि जीन एक दूसरे के बहुत करीब है, ठीक है ना, उनमें लिंकेज है, तो फिर इसका मतलब क्या है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि न्यू टाइप नहीं बनेगी, वेरिएशन नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि इनकम्प्लीट लिंकेज शो। अब ये जो इनकम्प्लीट होता है ये क्या शो करता है, पहले कंप्लीट में हमने देखा कि अगर कंप्लीट लिंकेज होगा तो कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, लेकिन अगर इनकम्प्लीट लिंकेज होगा तो क्या होगा, नो जीन, सम क्रॉसिंग ओवर, नो DNA, नो क्रोमोसोम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि थोड़ी बहुत हमारे पास क्या हो जाएगी, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि रिकम्बिनेशन इंक्रीजेज विद, रिकम्बिनेशन जो है वो कब बढ़ता है, क्लोज जीन, डिस्टेंट जीन, म्यूटेशन ओनली या फिर रेप्लिकेशन एरर। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो हमारे पास रिकम्बिनेशन है ये यहाँ पर इंक्रीज होता है किस चीज़ से, डिस्टेंट जीन से, ठीक है ना। ऊपर हमने पढ़ा कि जितना जीन लिंकेज ज़्यादा होगा उसमें वेरिएशन नहीं आएगी, रिकम्बिनेंट टाइप नहीं बनेगी, यानी कि न्यू टाइप नहीं बनेगी। लेकिन अगर हमारे पास रिकम्बिनेशन इंक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या है कि जो जीन थे वो दूर दूर प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है कि एक्सचेंज हुआ है और यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है कि नई टाइप जो है यहाँ पर बन चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि सेक्स लिंक्ड जीन आर प्रेजेंट ऑन। अब सेक्स लिंक जीन जो होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ऑटोसोम। अब देखो यहाँ पर सेक्स लिंक्ड है, ठीक है, सेक्स लिंक्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगा। ऑटोसोम क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी के क्या होते हैं, बॉडी पार्ट्स को बनाने वाले क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, उन पर तो ये होगा नहीं, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम है, राइबोसोम है या माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो भाई हम यहाँ पर इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं तो इनहेरिटेंस में राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया का तो कोई काम नहीं है, तो हमारे पास बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, यानी कि ये कहाँ पर होंगे, एक्स क्रोमोसोम पर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास 36 MCQ है कि वाई लिंक्ड ट्रेट आर फाउंड इन। अब ये जो वाई लिंक्ड ट्रेट होते हैं ये किस में होते हैं, फीमेल में, मेल्स में, प्लांट में या बैक्टीरिया में। तो उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, ओनली मेल्स के अंदर यहाँ पर आपको क्या होते हैं, मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि एग्जाम्पल ऑफ वाई लिंक्ड ट्रेट, ठीक है ना। वाई लिंक्ड ट्रेट का एग्जाम्पल क्या है, हीमोफीलिया, हेयरी पिना, कलर ब्लाइंडनेस या फिर एल्बिनिज्म। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है कि हेयरी पिना, यानी कि अगर ये वाई लिंक्ड ट्रेट है, ठीक है ना, किसी मेल के अंदर, तो उसमें जो उसके कान होंगे, उसका जो पिना होगा उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, हेयर्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास 38 MCQ है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन इज। अब जो हमारे पास ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस सिस्टम के थ्रू होती है, XYZW हैप्लॉइड सिस्टम या फिर डिप्लॉइड सिस्टम। तो हमें पता है किस सिस्टम से होती है, XY सिस्टम से होती है। नेक्स्ट है कि स्पर्म डिटरमाइंस सेक्स बिकॉज इट कैरीज, ठीक है ना। अब जो स्पर्म होते हैं वो सेक्स कैसे डिसाइड करता है, कैसे पता चलता है, ओनली एक्स से, एक्स और वाई से, ओनली वाई से या फिर नो क्रोमोसोम। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, एक्स और वाई से,
ठीक है। अगर Y नहीं होगा तो हम नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि X और Y की प्रेजेंस से हमें पता चलता है कि जो सेक्स है वो कौन सा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 40 MCQ है कि फीमेल प्रोड्यूस गैमीट कंटेनिंग, यानी कि फीमेल गैमीट में क्या होता है, एक्स ओनली, वाई ओनली, एक्स एंड वाई या फिर नन। तो हमें पता है क्या होता है, हमारे पास क्या होता है जी, एक्स ओनली होता है, ठीक है ना। ये किस में होते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एक्स ओनली। नेक्स्ट है कि सेक्स लिमिटेड ट्रेट आर एक्सप्रेस्ड इन, जो सेक्स लिमिटेड ट्रेट होती है ना, ठीक है ना, कहाँ एक्सप्रेस होते हैं, बोथ सेक्सेस में, वन सेक्स ओनली, प्लांट ओनली या फिर बैक्टीरिया। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर कि ये ओनली सेक्स हमारे पास जो होते हैं ना वन सेक्स में, ठीक है ना, उसके अंदर जो है ये क्या होते हैं, ये एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट डिपेंड्स ऑन। अब ये जो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट होते हैं ना, ठीक है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो ये सुनो कि सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट होता क्या है। ये हमारे पास वो ट्रेट होता है कि जिसका जीन जो है वो ऑटोसोम पर होता है, लेकिन उस ट्रेट का जो एक्सप्रेशन है मेल और फीमेल में डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि जो सेक्स हार्मोन होते हैं ना उस पर जो है ये क्या कर रहे होते हैं, इफेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देती हूँ, बाल्डनेस यानी कि गंजापन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट जो होता है डिपेंड होता है किसके ऊपर, हार्मोन्स के ऊपर, टेम्परेचर, आरएनए या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है कि ये हार्मोन्स के ऊपर जो है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि मेंडल स्टडीड इनहेरिटेंस यूजिंग। जब मेंडल ने जो है वो क्या किया था, इनहेरिटेंस बताया था, ठीक है ना, इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहा था, तो क्या चीज़ उसने यूज़ की थी, पी प्लांट को उसने जो है यूज़ किया था। अब क्यों किया था ये भी मैंने आप लोगों को जो है वन शॉट में बताया है। फिर हमारे पास आता है कि F1 जनरेशन इज ऑलवेज क्या होती है, प्योर डोमिनेंट, हाइब्रिड, रिसेसिव या म्यूटेटेड। तो उसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है कि ये क्या होती है, हाइब्रिड होती है। अब हाइब्रिड क्या है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने आप लोगों को मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस बताए थे। नेक्स्ट हमारे पास है कि F2 जनरेशन शोज। अब F2 जनरेशन क्या शो करती है, नो वेरिएशन, सेग्रीगेशन, नो जीन या फिर डेथ। तो ये क्या शो करती है, ये सेग्रीगेशन को शो करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अलील्स आर। अब अलील क्या होते हैं, प्रोटीन्स हैं, जीन वेरिएंट है, सेल्स हैं, या क्रोमोसोम ओनली हैं। तो मैंने आप लोगों को जो है वो वन शॉट जब दिया था ना इनहेरिटेंस का, तो उसके स्टार्ट में मैंने आप लोगों को जब कुछ बेसिक टर्म्स आप लोगों को समझा रही थी तो उसमें मैंने आप लोगों को अलील समझाया था एक आउट वे एग्जाम्पल देकर। तो वहाँ पर मैंने बड़े ही अच्छे अंदाज से आप लोगों को सिंपल करके बताया था। होप कि आप लोगों ने वहाँ पर सुना होगा और कंसेप्ट क्लियर किया होगा। अगर नहीं किया तो आप लोग सुन सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है कि इसको हम क्या कहते हैं, जीन वेरिएंट कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तक आप लोग पहुँच गए और आप लोगों को समझ आ रही है, तैयारी भी हो रही है आप लोगों की, तो प्लीज़ चैनल को आप लोगों ने लाइक, शेयर और अच्छा सा अपना फीडबैक भी लाजमी देना है। और कन्फ्यूजन हो तो आप वो भी मुझसे कन्फर्म कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कि लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू। अब ये जो लिंकेज ग्रुप होता है ना, ठीक है ना, ये किसके इक्वल होता है, ठीक है ना। अब लिंकेज ग्रुप हमारे पास जो है ये उन जीन्स का ग्रुप होता है कि जो एक ही क्रोमोसोम पर जो है ये प्रेजेंट हो, और इसीलिए आमतौर पर क्या होता है कि साथ ही हमारे पास क्या होते हैं, ये इनहेरिट होते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये जो जीन लिंकेज ग्रुप होता है ये इक्वल होता है किस चीज़ के, जीन्स के, क्रोमोसोम, प्रोटीन या फिर न्यूक्लियस। तो याद रखिएगा कि ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, क्रोमोसोम के ऊपर इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास 48th MCQ है कि क्रॉसिंग ओवर हैपन्स इन। क्रॉसिंग ओवर किस में होती है, प्रोफेज फर्स्ट में होती है, ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास है कि जेनेटिक वेरिएशन इज काज्ड बाय। अब जो वेरिएशन होती है किस वजह से होती है, हमें पता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से होती है। फिर मेंडल कार्ड जीन। अब मेंडल ने जब मेंडल स्टडी कर रहा था ना, ठीक है, जब ये अपने वक्तों में स्टडी कर रहा था, ठीक है, तो उस वक्त जो जीन्स थे, ठीक है ना, उसको ये नहीं मालूम था कि ये जीन है। तो उसने उस वक्त जो था जीन्स को क्या नाम दिया था, फैक्टर्स का नाम दिया था, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अकर इन।
मियोसिस फर्स्ट, माइटोसिस फर्टिलाइजेशन या फिर ग्रोथ। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है कि किस में होती है, मियोसिस में होती है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी तो उसका मतलब है क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर होगी तो हमारे पास क्या होगा, वेरिएशन आएंगे और न्यू जो टाइप है वो बनेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि मेंडेलियन रेशियो इज डिस्टर्ब्ड बाय। अब मेंडेलियन रेशियो जो होती है ना, इसको हम यहाँ पर डिस्टर्ब कर सकते हैं किस चीज़ के थ्रू, यहाँ पर हमारे पास क्या है, लिंकेज, म्यूटेशन ओनली, रेस्पिरेशन या फिर डाइजेशन। तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है कि लिंकेज। ठीक है, यानी कि मैंने आप लोगों को जो था वो सेक्स लिंकेज बताया था और उस सेक्स लिंकेज को फिर हमने जो है वो साथ में जो है वो लिंक किया था किस चीज़ के, मेंडेलियन जो हमारे पास लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है ना, उससे जो था वो हमने कंपैरिजन किया था। मैंने बड़े क्लियरली आप लोगों को वहाँ पर पॉइंट्स बताए थे, ये आप लोगों ने अच्छे से करना है, एमसीक्यूज आएंगे यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि सेक्स क्रोमोसोम कम्बिनेशन। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमने ये बताना कि जो सेक्स क्रोमोसोम का कम्बिनेशन होता है मेल्स के अंदर, ठीक है ना, वो हमारे पास जो है ये क्या होता है, एक्स वाई है, एक्स एक्स है, वाई वाई है या एक्स एक्स वाई है। तो हमें पता है क्या होता है, एक्स वाई है मेल्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो लिंकेज है, लिंकेज रिड्यूस करता है डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम। अच्छा, ए ऑप्शन तो इसमें दिया हुआ भी नहीं है। अच्छा, इसमें जो ए ऑप्शन है ना वो क्या होना चाहिए, वो ए जो ऑप्शन है वो होना चाहिए हमारे पास क्या चीज़, वेरिएशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि ये जो वेरिएशन होती है ना, ठीक है ना, इसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा ये राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शंस में वेरिएशन है तो उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, वेरिएशन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन। अब हमारे पास ये किस के दरमियान में होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम, आरएनए, प्रोटीन, राइबोसोम। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, ये किस में दिखती है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पर दिखती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जीन इज अ सेगमेंट ऑफ, किस चीज़ का सेगमेंट होता है, डीएनए का सेगमेंट होता है। मैंने आप लोगों को जीन का कंसेप्ट भी बड़ा क्लियरली बताया है वन शॉट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है कि डोमिनेंट अलील मास्क। अब जो डोमिनेंट अलील होता है वो रिसेसिव को क्या कर देता है, हाइड कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हेटेरोजाइगस जीनोटाइप इज। अब इसमें हमने बताना है कि जो हेटेरोजाइगस हमारे पास जो जीनोटाइप है वो किस तरह की होती है, बोथ कैपिटल ए, बोथ स्मॉल लेटर्स में, या फिर एक कैपिटल एक स्मॉल में, या फिर हमारे पास क्या होता है, तीन हमारे पास अलील दिए हुए हैं। ठीक है ना, और तीनों कैपिटल हैं। तो हमारे पास क्या होता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। लास्ट टाइम से क्यों हमारे पास के जो लिंकेज होता है लीड टू। अब लिंकेज जो होता है वो किसको लीड करता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनहेरिटेंस टुगेदर, म्यूटेशन या फिर डीएनए लॉस। तो ये किसको करता है, इनहेरिटेंस टुगेदर। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर अकॉर्डिंग टू द इनहेरिटेंस एमसीक्यूज। होप कि आप सब ने यहाँ पर जो है वो तैयारी कर ली होगी। ठीक है ना, मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी यहाँ पर एमसीक्यूज को जो है वो सॉल्व किया होगा। होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।